अतिथि शिक्षकों को लेकर जो बयानबाजी पूर्व में स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप जी ने की थी, उसके कारण उन्हें खेद तक व्यक्त करना पड़ा। उन्होंने कहा कि भाई जो है अतिथि है, घर पे कब्जा कर लोगे, बवाल मचा तो खेद व्यक्त कर दिया। फिर बीच में अतिथि कहीं उनसे एक बार और मिलने गए थे, तो वो वीडियो भी आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें उन्होंने कह दिया था भैया हम तो इस पर कछु नहीं खाए अब, और हंसते हुए निकल गए थे। कुल मिलाकर अब वो थोड़ा सा अतिथियों के मामले में संभल कर बोलते हैं। और इस बीच एक नया उनका एक बयान सामने आता है जो संभवतः आज का ही है, और मीडिया ने वो बयान लिया है, माइक आईडीज भी उसमें आपको दिखेंगी। और उसमें जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया तो ये मोटा मोटा लग रहा है कि अतिथियों की बहुत चिंता उन्हें है और सरकार को भी है, और मतलब बिल्कुल अतिथियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। लेकिन सच्चाई क्या है वो हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। उससे पहले एक बार आप पहले ये राव उदय प्रताप जी का नया बयान सुन लीजिए। कोई ये आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं है। 70-80 हजार बच्चे काम कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से भर्ती की प्रक्रिया हमारी जो है, पात्रता परीक्षा, जैसे डिप्टी कलेक्टर बनना स्टेट सर्विसेज के एग्जाम होते हैं, देश में अलग अलग सर्विसेज के एग्जाम होते हैं, ऐसे ही शिक्षण जगत में शिक्षक बनने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है। जिन बच्चों ने शिक्षक पात्रता परीक्षा पास की है, भर्ती प्रक्रिया में स्वाभाविक रूप से मापदंडों के आधार पर वो आएंगे। लेकिन अतिथि शिक्षक भी हमारी चिंता का विषय है। हमारे स्कूल चलाते हैं, वो स्कूल व्यवस्था में सहभागी है, हम उसमें उनको अलग से आरक्षण देने का इंतजाम सरकार ने किया है। पात्रता परीक्षा पास बच्चे, अतिथि भी उसमें शामिल होकर मुख्य धारा में जुड़ सके, इसकी चिंता सरकार कर रही। तो सुना आपने। अब जो जानते नहीं है उनके लिए ऐसा लगेगा कि अरे सरकार तो कितना बड़ा कदम उठा रही है। अरे भैया काय का कदम? 25% आरक्षण तो पहले से ही मिल चुका है अतिथियों को भर्ती में, और राव उदय प्रताप जी यही राग अलाप रहे हैं कि हम पात्रता परीक्षा में उनको जो है आरक्षण देने का काम कर रहे हैं, उनको लेके हम चिंतित हैं। आपको आंदोलन करने की कोई जरूरत नहीं है। जो 70,000 अतिथि हैं उनकी चिंता सरकार को है, लेकिन इस पूरे वक्तव्य में ये नहीं बताया कि इस चिंता को लेके वो कर क्या रहे हैं। यदि आप आरक्षण की बात कर रहे हो तो ये तो भैया पहले से मिल रहा है 25%, और वो 25% आरक्षण भी अतिथियों के फेवर में नहीं है। मतलब वो तो हालत ये है कि वो ना मिले तो और अच्छा। इसको लेके हम अलग से पूरा वीडियो बनाएंगे कि क्यों 25% आरक्षण अतिथियों के फेवर में है ही नहीं। लेकिन अभी हम बात कर लेते हैं राव उदय प्रताप जी के ताजा तरीन बयान पे। आपने बयान सुन लिया। कुल मिला के मोटा मोटा लब्बो लुआब ये है कि अतिथियों की चिंता उन्हें भी है, सरकार को भी है। भर्ती में आरक्षण दे रहे हैं, दिया जा रहा है। इसको इस तरीके से प्रेजेंट किया जैसे शायद अभी का निर्णय, जबकि हकीकत यह है 25% आरक्षण पहले ही हो गया है। वो अच्छा हुआ या गलत, इसके लिए हम अलग वीडियो लाएंगे, क्योंकि अतिथि उस 25% आरक्षण से और ज्यादा परेशान है। सवाल ये है कि हमने ये कई बार सुना है कि नेताओं की कथनी और करनी में फर्क होता है। मतलब वो कहते कुछ है, करते कुछ है। लेकिन अतिथियों के मामले में मजेदार बात यह है कि कथनी और करनी में फर्क तो है ही, वो तो अलग ही दिख रहा है कि महापंचायत में घोषणा करी ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे, कुछ नहीं किया। ऊपर से अतिथि अपनी मांग को लेकर धरने पे बैठे तो उनको लाठी से मार मार के उनके हाथ पैर और फुला दिए। तो ये तो है ही कि कथनी और करनी तो है, लेकिन अतिथियों के मामले में करनी में भी फर्क है, कथनी में भी फर्क है। आपके नेता पहले कुछ कहते हैं, बाद में कुछ कहते हो। ये मैं दूसरों के नहीं लाऊंगा कि मैं पहले बताऊं शिवराज जी ने क्या कहा, यहाँ उदय प्रताप जी नहीं। अपन आज बात उदय प्रताप जी कर लेते। स्कूल शिक्षा के मंत्री है, गंभीर नेता है, मानता हूं। चूक कहाँ हो जा रही है आप ये देखिए कि आपने, अब मैं आपको सिलसिलेवार बताता हूं कि एक ही व्यक्ति हैं, उदय प्रताप जी स्कूल शिक्षा मंत्री हैं, और इनके अब आप 3 रूप देखिए। सबसे पहले तो आप देखिए ये ट्वीट जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। 9 अप्रैल 2024 को राव उदय प्रताप जी ने ये ट्वीट किया, और इन्होंने जो ट्वीट किया वो ये है कि अतिथि शिक्षकों के संबंध में तत्कालीन सीएम द्वारा अलग से पात्रता परीक्षा आयोजित कर नियमित किए जाने की कार्य योजना बनाने की घोषणा की गई थी। इस पर भी कार्रवाई प्रचलित है। साथ ही अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित हो, इस बात की चिंता हम
हमारी सरकार और हमारे सीएम जी स्वयं कर रहे हैं। कुल मिलाकर राव प्रताप ने 9 अप्रैल 2024 को ये ट्वीट करके ये बताया अतिथियों को कि हमें आपकी चिंता है, आप परेशान ना हो। हमें मालूम है कि तात्कालीन सीएम यानी शिवराज जी ने आपको नियमितीकरण के लिए विभागीय परीक्षा लेने कहा था, उस पर काम चल रहा है। ये बात थी 9 अप्रैल की। अब 9 अप्रैल का सुन लिया, अब आप महाआंदोलन जो 10 सितंबर को हुआ था भोपाल की धरती पर, उसके बाद राव उदय प्रताप जी ने क्या कहा, अब वो जरा सुन लीजिए। शिक्षक नियमितीकरण क्या नाम क्या है उनका, अतिथि। आप हमारे यहाँ मेहमान बन के आओगे तो घर पे कब्जा करोगे क्या? तो देखा आपने 6 महीने के अंदर किस तरीके से पूरा का पूरा एक सोच बदल जाती है अतिथियों को लेकर। 9 अप्रैल को आप कहते हो सरकार चिंतित है, हमें मालूम है नियमितीकरण का वादा हुआ, हम काम कर रहे हैं उस पर विभागीय परीक्षा लेने का। आप सितंबर में 6 महीने बाद सितंबर में आप क्या कहते हैं, अतिथि है तो क्या घर पे कब्जा कर लोगे? खैर ठीक है, अब इसके बाद ये बयान फिर सुनिए। स्वाभाविक रूप से हमारे प्रदेश के बच्चे हैं, हमारे अतिथि शिक्षक हैं, हमारे अपने हैं, वो उनको अगर तकलीफ हुई तो मैंने कहा मैं खेद व्यक्त करता हूँ। तो देखा आपने, अब खेद व्यक्त कर दिया। गजब की स्थिति है भाई, गजब की स्थिति है। 9 अप्रैल को अतिथि नियमित होने की बात कर दी वही राव उदय प्रताप जी, स्कूल शिक्षा मंत्री। फिर उसके बाद आगे बढ़े तो कह दिया अतिथि घर पे कब्जा कर लेते हैं, कहने वाले वही स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप जी। फिर आगे बढ़े तो खेद व्यक्त कर दिया, खेद व्यक्त करने वाले वही राव उदय प्रताप जी स्कूल शिक्षा मंत्री। उसके थोड़ा और आगे बढ़े तो आज एक नया वीडियो आ गया, बता दिया सरकार की चिंता है, अतिथियों को लेकर चिंतित है, आंदोलन करने की जरूरत नहीं, हमने जो है उनको पात्रता परीक्षा या जो भी परीक्षा उसमें हमने उनको आरक्षण देके हम उनको नियमित करने का काम कर रहे हैं। भैया पहले से है वो 25% आरक्षण, महापंचायत में घोषणा 50% आरक्षण की हुई थी। और ये जो आरक्षण में जो वर्टिकल और हॉरिजेंटल का जो गेम खेला जा रहा है ना, इसको लेके भी हम जल्द से जल्द एक वीडियो लेके आएंगे। लेकिन मुझे ये लगता है यार करनी में इतना, पर आप एक बहुत गंभीर नेता की छवि रखते हैं, आपका एक लोकसभा का भी एक बड़ा अनुभव रहा है, तो मैं कम से कम ये मानता हूं कि ये जो चीजें हो रही है, ये जो गड़बड़ हो रही हैं, इनको थोड़ा सा एक दिशा में लाने की जरूरत है। एक अपना स्टंट क्लियर कीजिए, करना क्या चाहते हैं। अतिथियों को यही अतिथि, देखिए अतिथि बहुत ही रिलायबल है, बहुत ही विनम्र है, नम्र है, ऐसा नहीं है कि वो उग्र है, लेकिन यार आप उनको कम से कम क्लियर तो करो करना क्या चाह रहे हैं। आपने 6-7 महीने के अंदर 4 अलग अलग स्टंट आपके देख लिए। कभी कहते हैं नियमितीकरण पे काम चल रहा है, कभी कहते हैं घर पे कब्जा करोगे क्या, फिर कहते हैं खेद है मुझे अतिथि हमारे परिवार के सदस्य, फिर कहते हैं हम आरक्षण दे रहे हैं। तो भैया ये क्या कर रहे हो यार, क्लियर करो इसे। अतिथि यही चाहता है कि सरकार अपनी नीति स्पष्ट करे कि वो अतिथियों को लेकर, ये बरगलाने वाली बात हुई। जो आरक्षण पिछले कई समय से अतिथियों को मिल रहा है, आज उसको ऐसा प्रेजेंट कर दिया जैसे अभी इनके आंदोलन इनके आसपास ही वो आरक्षण दिया हुआ है। देखिए जो नहीं जानते उसको लिए तो अब तक तो ये ब्रेकिंग भी बन गई होगी। अतिथियों के लिए माननीय मंत्री जी का बहुत बड़ा बयान, और अतिथियों के लिए नियमितीकरण के लिए सरकार चिंतित, रास्ता बस खुलने ही वाला है। अरे उन अतिथियों से पूछो जो इस पूरी व्यवस्था में फंस के रह गए हैं एक दलदल की तरह। लोग इसको दलदल कहने लगे। आप सोचिए भविष्य में, मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से ये चीजें सब लोग देख रहे हैं, ऐसा ना हो कि 10 साल बाद आपको स्कूल में पढ़ाने के लिए कोई अतिथि ना मिले। शायद आप जो जिम्मेदार लोग हैं वो अतिथियों के व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े, मैं जुड़ा हूं, वहां पे बातें होती है, मजदूरी कर लो अतिथि मत बनो। ये हालत कर दी आपने। लोग इसको दलदल कह रहे हैं, इस पे चिंतित होना चाहिए। आज के लिए नहीं, आने वाले कल के लिए। 10 साल बाद जब इस स्कूल में अतिथि नहीं पढ़ाएंगे, प्रदेश में अतिथि नहीं मिलेंगे, तो इसके लिए जिम्मेदार पूर्व की सरकार और वर्तमान सरकार की नीतियां भी होंगी। मुझे लगता है इस पर गंभीर होना चाहिए। और ये जो वर्टिकल हॉरिजेंटल के आरक्षण का खेल है, हम इस पर वीडियो बहुत जल्द लाने वाले। अतिथि भाई हमसे जुड़े रहें, हमारे वीडियो देखते रहें, और यदि ये वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा अतिथि साथियों तक ये शेयर करें, क्योंकि जब ये ज्यादा से ज्यादा शेयर होगा तो जिम्मेदारों तक घूम फिर के ये कैसी न कैसी पहुंचती हैं ये सारी चीजें। और यदि अब तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है
तो हमें सब्सक्राइब जरूर कर ले। उसका कारण यह है कि जैसे ही वीडियो आए तो नोटिफिकेशन से आपके पास वो सबसे पहले पहुंच जाओ, तेजी से वो चीजें सर्कुलेट हो। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ मिलूंगा। धन्यवाद।